हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी फर्स्ट पेमेंट कैसे, कब और कितने दिन बाद आई है। ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सब जानते ही होंगे कि जब हमारी फर्स्ट पेमेंट आती है तो हमें कितनी खुशी होती है। जिस चीज़ का हमें इंतज़ार होता है वो फाइनली हमारा पूरा हो जाता है। जब हमारी फर्स्ट पेमेंट आती है तो हमें इतनी खुशी होती है जिसका कोई आइडिया ही नहीं होता है। तो मैं आपको बताती हूँ, आप सभी को पता ही होगा कि मैं अपना जो यूट्यूब चैनल है उसके साथ साथ मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ। बहुत बड़ी बात नहीं होती है कि हम इतने सारे काम के साथ साथ अपने यूट्यूब चैनल को कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह करते हैं। सिर्फ हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए। अगर हमारे अंदर इन सब चीज़ों को लेकर के जुनून है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी होता रहे, अगर हमारे अंदर उस चीज़ को लेकर कोई टैलेंट है तो हम उसको अपना सामने लेकर आ सकते हैं। मेरे सामने काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता। तो ऐसे में इन सब के चलते हुए भी हम अगर कुछ करते हैं, अगर हमने ठान रखा कि हमने कुछ अच्छा करना है, कुछ करके दिखाना है, हमने अपनी एक यूनिक आईडी बनानी है, तो इन सब के चलते प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं। हर किसी की लाइफ में आती हैं, मेरी भी लाइफ में, आपकी भी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती रहती हैं। लेकिन अगर उन सब के चलते अगर हम अपने जो चीज़ें हमने सोच रखी है, जो चीज़ें करने के लिए हमने डिसाइड किया था काफ़ी टाइम पहले से, जिन चीज़ों को लेकर हम लगातार कोशिश कर रहे थे, अगर हम प्रॉब्लम के चलते उन सबको पीछे जो छोड़ दे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमने पीछे नहीं छोड़ना होता, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना होता। हमने हर चीज़ को मैनेज करते हुए आगे बढ़ना होता है। और यही सब कुछ मैं कर रही हूँ। और कैसे कर रही हूँ वही मैं आपको बताया। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि मैं कैसे अपने यूट्यूब चैनल को मैनेज करती हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी कि मैं कितना कमा लेती हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी ज्वाइनिंग फरवरी में हुई थी, और फरवरी में हुई थी तो मेरी मार्च में डिलीवरी हुई थी। मतलब मेरी एक बेटी है छोटी सी, तो उसके बाद उसको ना जॉन्डिस हो गया था। जैसे जॉन्डिस हुआ तो मैंने उसको एडमिट किया। तो फिर एडमिट थी वो, तो अप्रैल मार्च 27 मार्च को हुई थी वो। अप्रैल के फर्स्ट वीक में मैंने उसको एडमिट कर दिया था। एडमिट के साथ साथ फिर मेरी उसी टाइम फर्स्ट सैलरी आई थी। और जो मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी वो बहुत ही ज़्यादा थी जिसका शायद मैंने कभी आइडिया भी नहीं लगाया होगा। मैं आपको बता देती हूँ कि जब मैं जॉब की तैयारी कर रही थी उससे पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी सैलरी कितनी आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी। हमारे लिए एक सपना होता है कि कब वो दिन आएगा कि जब हमारे पास हमारी फर्स्ट पेमेंट आएगी। तो जैसे ही मेरी फर्स्ट पेमेंट आई, लगभग शाम के 4-5 के बीच का टाइम था, तो जैसे ही फ़ोन पे मैसेज आया, हे भगवान, देख के इतनी खुशी हुई कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लोगों ने के पास अपनी फर्स्ट पेमेंट आई है, उनको कितनी खुशी होगी वो मेरी खुशी का एहसास कर सकते हैं। और जिनके पास नहीं हुई है तो वो सोच रहे कि कब वो दिन आएगा। ऐसे ही हमारी भी फर्स्ट पेमेंट आएगी। आपको बता देती हूँ कि जो मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी वो कितनी आई थी। मैं आपको अपनी सैलरी स्लिप का स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ, आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि मेरी जो फर्स्ट पेमेंट आई थी वो कितनी आई थी। दिखाती हूँ मैं आपको। आप ये स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे कि जैसे जो मेरी बेसिक पे है वो 44,900 है। उसके बाद जो मुझे डीए मिलता है वो 23,797 रुपये है। एचआरए है वो मेरा 3,592 रुपये है। मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये है। और वॉशिंग अलाउंस जो कि स्पेशल नर्सिंग को दिया जाता है, वॉशिंग अलाउंस, वो है मेरा 1,150 रुपये। ये सारी टोटल करने के बाद उसके बाद मुझे मिलते हैं डाइट के 200 रुपये डाइट के मिलते हैं। ये टोटल मिला करके मेरे हो जाते हैं 74,639 रुपये। बहुत अच्छी है ना। तो इतनी हो जाती। उसके बाद जो मेरा डिडक्शन होता है वो है 6,870 रुपये एनपीएस का होता है, और 2,980 रुपये इनकम टैक्स होता है। ये सब डिडक्ट होने के बाद जो मेरी सैलरी बचती है वो भी बहुत अच्छी है, 64,759 रुपये। इतनी सैलरी मेरी बच जाती है। अभी जैसे ही सैलरी आने को होती है तो हम ये सोचते हैं कि हमने ये करना है, वो करना। हम एडवांस में ही सोच के रखते हैं ना कि हमने ये लेके आना, वो लेके आना, सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम
जितना हमें गवर्नमेंट जॉब से कमा सकते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा हम अपने यूट्यूब से कमा सकते हैं। यूट्यूब को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, कोशिश भी करते हैं, और कोशिश करने के साथ साथ बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे भी होते हैं जो थोड़े से टाइम काम करने के बाद वो हार मान लेते हैं। लेकिन हमने हार नहीं माननी होती, हमने उस चीज़ को बनाए रखना होता है। तो आपने देखा होगा कि आप बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर को देखते हैं, वो कितना अच्छा कमाते, 6 लाख 7 लाख 10 लाख, कोई लिमिट ही नहीं होती। अब जैसे गवर्नमेंट सैलरी होती है ना, उसमें एक लिमिट होती है कि हमारी इतनी सैलरी आएगी, पर मंथ इतनी आती, लेकिन यूट्यूब से कोई लिमिट नहीं होती। जितना अच्छा हमारा काम होगा, जितना अच्छा हमारा कंटेंट होगा, जितनी अच्छी क्वालिटी की हम वीडियो बनाते हैं, उसी के हिसाब से हमारी सैलरी पेमेंट आती है। तो हमने कभी भी यूट्यूब को पीछे नहीं छोड़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस चीज़ में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप उस चीज़ को साथ में लेकर चल सकते हैं। आपने इग्नोर नहीं करना। मेरे सामने बहुत प्रॉब्लम होती, बहुत होती, लेकिन हमने कभी भी इसको पीछे नहीं छोड़ना होता। हमने बिल्कुल दिल जी जान से काम करना होता। अगर हम ऐसा करते तो हम एक न एक दिन सक्सेस जरूर हो जाते हैं। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ बेनिफिट होते हैं गवर्नमेंट जॉब के। अब मान लीजिए ये होता है ना कि जैसे हम यूट्यूब पर काम करते हैं, अगर हम रूटीन में काम करते हैं तो हमारी पेमेंट आती रहती है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या होता है कि अगर हम काम करते रहते हैं, चाहे हमारी छुट्टी हो ना हो, हम लीव लें या ना लें, कुछ कोई भी दिक्कत आती रहे, लेकिन हमारी सैलरी पर मंथ आती रहेगी। वो एक फिक्स चीज़ है, उसको हमने साथ में लेकर चलना है। आपने यूट्यूब को करियर तब बनाना है जब आप एक अच्छे वाले यूट्यूबर बन जाओ। अब ऐसा नहीं करूंगी मैं कि मैं जॉब छोड़कर डायरेक्ट यूट्यूब पर आ जाऊं, ऐसा नहीं करूंगी मैं। यूट्यूब को शुरुआत में अपने आपने एक पार्ट टाइम में लेना है। अब जैसे मैं जॉब करती हूँ, साथ में बच्चे संभालती हूँ, लेकिन फिर भी एक पार्ट टाइम यूट्यूब चला रही हूँ मैं। लेकिन अगर मैं एक अच्छी खासी यूट्यूबर बन जाती हूँ, एक बहुत बड़ी यूट्यूबर बन जाऊंगी, तब मैं फिर भी मैं ये नहीं करूंगी कि मैं अपने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दूँ। ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। उसको तब भी मैं पार्ट टाइम में रखूंगी, क्योंकि वो मेरा एक अपना शौक है। काफ़ी लोगों के सामने तो ये प्रॉब्लम आती है कि फैमिली को परमिशन देती ही नहीं, मुझे भी नहीं देती थी। अभी फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत कोशिश की। मैंने कहा कि मैं अपना सारा काम साथ में लेकर चलूंगी। मैं अकेले ये नहीं कि अपने यूट्यूब के चक्कर में बच्चों को भूल जाऊंगी, जॉब को भूल जाऊंगी, घर को भूल जाऊंगी, ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैंने उसको अपने पर्सनल काम है, वो मेरा यूट्यूब का मेरा पर्सनल काम है। एक फैमिली का जो काम होता है उसको तो मैंने साथ में लेकर चलना है। मैं अपने फैमिली के काम में कटौती नहीं करूंगी, मैंने अपने काम में कटौती करनी। जैसे मेरा सोना है, अभी जो मैं नींद सोना होता है ना, उसमें मैं कटौती करूंगी, तब मैं वीडियो बनाऊंगी। ऐसा नहीं कि मैं उसमें जो हमारा पर्सनल काम होता है, मैं उसको जो फैमिली का काम होता है, जैसे बच्चे है, जॉब है, घर का जो काम है, उसको छोड़ के मैं अब यूट्यूब पर बैठ जाऊँ। ऐसा अगर मैं करूँगी तो मुझे कोई परमिशन नहीं देगा। तो हमने क्या करना, शुरुआत में उन सब चीज़ों को मैनेज करना। और आपको पता है सबसे बड़ी बात तो ये, जब हम शुरुआत में यूट्यूब पर आते हैं, अगर हम रात को 12 बजे, अगर हमें दिन में टाइम नहीं लगा, अगर हम रात को 12 बजे भी सोचते हैं कि मैंने वीडियो बनानी, तो हमें थकावट नहीं होती। पूरा दिन काम करके भी अगर हमने ये सोच रखा कि वीडियो बनानी है तो हम बनाएंगे, हमें थकावट फील नहीं होगी, क्योंकि वो हमारा जुनून है। ऐसा ही कुछ आपने रखना है। आपने सारे काम के साथ साथ अपने यूट्यूब को बनाए रखना है। और जब आपकी यूट्यूब की पहली पेमेंट आएगी तो आप सोच भी नहीं सकते कितनी ज़्यादा खुशी होगी। तो आपने, अगर आप स्टडी में अच्छे हैं तो आप उसको साथ में रखना होगा। आपने स्टडी के साथ साथ आप यूट्यूब पर आ सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हो तो आपके लिए और भी बहुत अच्छा मौका है। आप यूट्यूब पर आइए, अच्छी खासी अर्निंग करिए, आप अपने आप को उभारिए, आप अपने आप को आगे लेकर आइएगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।